हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी थर्ड की बुक में चैप्टर 5 लोकमान्य तिलक पाठ पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने कितने महान कार्य किए थे और देश के विकास में अपना कितना योगदान दिया था। देश की स्वतंत्रता के लिए कितना प्रयास किया था उन्होंने। तो देखिए, यहाँ से पढ़ेंगे आज। लोकमान्य तिलक के बचपन का नाम बलवंत राय था, परंतु सभी प्यार से उन्हें बाल कहते थे। तो बलवंत राय ना कहकर उन्हें क्या पुकारते थे? बाल कहकर पुकारते थे। उनका जन्म 25 जुलाई 1856 को जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गंगाधर राम चंदन था। वह रत्नागिरी के एक मराठी स्कूल में हेडमास्टर थे। कौन हेडमास्टर था? लोकमान्य तिलक के पिताजी। और बहुत पढ़े लिखे तथा संस्कृत और अंग्रेजी के विद्वान माने जाते थे। बाल को प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपनी देख रेख में घर पर ही दी थी। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वह उन्हें संस्कृत के श्लोक भी समझाया और याद कराया करते थे। इसके लिए उन्होंने एक अनोखी तरकीब निकाली। तरकीब मतलब उपाय। वह रोज़ उन्हें जितने भी श्लोक याद करने के लिए देते, याद कर लेने पर उन्हें उतने ही पैसे इनाम में भी देते थे। इनाम के लालच ने बहुत असर दिखाया। बाल दिन भर श्लोक याद करते रहते, इस तरह कितने ही पैसे मिल जाते। तो लोकमान्य तिलक के पिताजी, जिनका नाम गंगाधर राम चंदन था, वह रत्नागिरी के एक मराठी स्कूल में हेडमास्टर थे। हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल। और बहुत पढ़े लिखे तथा संस्कृत और अंग्रेजी के विद्वान थे। तो बाल की प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपनी देख रेख में घर पर ही दी थी, क्योंकि अगर परिवार का वातावरण सही है तो बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा घर से ही प्रारंभ हो जाती है। तो उसी तरह तिलक की भी शिक्षा घर से ही प्रारंभ हुई। और स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ उनके पिताजी, क्योंकि वे संस्कृत के विद्वान थे, इसलिए उन्हें संस्कृत के श्लोक याद करने के लिए देते थे। तो श्लोक याद करने में उनका मन लगता हुआ देखकर उनका मन और लगाने के लिए और भी उनकी रुचि बढ़ाने के लिए उन्होंने उनको कहा कि जितने श्लोक वे याद करेंगे उतने ही पैसे उनको इनाम में मिलेंगे। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें पैसों का लालच देकर और भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो किसी चीज़ का प्रलोभन देकर या पुरस्कार का लालच देकर के करते हैं तो और भी बच्चा उत्साह से कार्य करता है। इसी प्रकार तिलक छोटे थे तो वे इनाम के लालच में दिन भर श्लोक याद किया करते थे। तो इस तरह जितना ही ज़्यादा याद होता उतना ही उनको पैसे मिल जाते और उतने सारे श्लोक भी याद हो जाते थे। तो इस तरह से ये पढ़ने में भी अच्छे हो गए और इनके पास पैसे भी आ जाते और इनका पढ़ाई में मन भी लगा रहता। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक और हुआ कि पढ़ने लिखने के साथ साथ उनकी स्मरण शक्ति भी तेज हो गई और पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, क्योंकि लगातार याद करने से स्मरण शक्ति मतलब कि याददाश्त उनकी तेज हो गई। क्योंकि जब तक कोई बच्चा ऐसे हवा में कोई बात उड़ा देता है तो उसके अंदर एकाग्रता नहीं होती, और जब कोई चीज़ मन से याद करते हैं, मन से पढ़ते हैं तो उनकी स्मरण शक्ति तेज हो जाती है। वही हाल लोकमान्य तिलक के साथ हुआ कि लगातार श्लोक याद करते करते उनकी स्मरण शक्ति तेज हो गई और वे बहुत जल्दी ही किसी चीज़ को कंठस्थ कर लेते थे, उनको याद हो जाता था। जब वह 10 वर्ष के हुए, उनके पिताजी का पूना में तबादला हो गया और वहाँ के एक अच्छे स्कूल में उन्हें प्रवेश मिल गया। पूना मतलब मुंबई में जो पुणे अब कहा जाता है, वहाँ पर तबादला मतलब होता है स्थानांतरण या ट्रांसफ़र। जैसे किसी सर्विस में होते हैं तो कुछ दिनों बाद उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, वैसे ही उनका भी तबादला कहाँ हो गया? पूना में। और जब उनके पिताजी पूना में गए तो उनका पूरा परिवार वहाँ चला गया और वहीं के एक अच्छे स्कूल में उनको प्रवेश मिल गया।